जय श्री राम मित्रों। तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो उसे आज से मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। यह पहला यूनिट है वेब विकास का परिचय। इसे मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये पहला भाग होगा हमारा। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है वेब विकास का वेब विकास परिचय, वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। तो इसे हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। वैसे तो अति लघु उत्तरीय नहीं आता है, लेकिन इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट है जो कि वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। जो इंटरनेट है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे मुख्य प्रणाली होता है। इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह कहा जाता है। जो इंटरनेट होता है वह नेटवर्क से मिलकर बना होता है, और जो नेटवर्क होता है वह कई डिवाइस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों तो नेटवर्क की उत्पत्ति होती है, तथा 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के संयोग से इंटरनेट की उत्पत्ति होती है। यहाँ यह प्रदर्शित किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको W3 या वेब के नाम से भी जाना जाता है। जो वर्ल्ड वाइड डब्ल्यू है उसे उसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तथा इसे हम W3 या वेब के नाम से भी जानते हैं। यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्स को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। अगला है वेब ब्राउज़र से क्या आशय है। प्रायः इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। इंटरनेट से जब हमें उपस्थित इंफॉर्मेशन को देखना चाहता है तो हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। यह क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं तथा हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ों के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने सक्षम होते हैं। जो वेब ब्राउज़र होते हैं वह एक क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं तथा हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ों डॉक्यूमेंट्स के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो अभी आगे मैं क्लाइंट सर्वर के बारे में बताऊंगा। अगला है URL। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। देखिए, यदि ऑनलाइन परीक्षा भी होता है तो URL का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है, जो या किसी भी पेज तक ले जाता है। जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वह वेबसाइट के पेज को प्रदर्शित करता है अथवा किसी वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। जो URL होता है इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं लघु एवं दीर्घ प्रश्नों को। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के लाभ तथा हानियाँ क्या हैं। देखिए, 3 प्रश्न आते हैं, उसमें से 2 प्रश्न करना होता है और वो तीनों 5 नंबर का होता है, लेकिन उसमें 2 ही करना होता है। तो यह हमारा 5 नंबर का आ सकता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के लाभ तथा हानियाँ क्या हैं। इंटरनेट सूचना तकनीक का सबसे आधुनिक प्रणाली है। जो इंटरनेट है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह माना जाता है। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के संयोग से नेटवर्क की उत्पत्ति होती है, तथा 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के समूह से इंटरनेट की उत्पत्ति होती है। तो यही कहा गया है, इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह
माना जाता है। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो इंटरनेट है इसमें हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। जो साधारणतः कंप्यूटर होते हैं वो टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत से साधन हैं जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन के अलावा और दूसरे भी साधन हैं जिससे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इसमें यह बताया गया है। प्रायः इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रायः हम इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को हम देखना चाहते हैं तो हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। यह क्लाइंट प्रोग्राम होता है तथा हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। जो वेब ब्राउज़र होता है वह क्लाइंट प्रोग्राम होता है तथा हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। वेब ब्राउज़र का यूज करके हम इंटरनेट पर भी उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज करके हम इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी सेवाएं हैं। इंटरनेट का लाभ, ये भी आ सकता है कि इंटरनेट का लाभ एवं हानि लिखिए, और इंटरनेट के बारे में भी पूछ सकता है। तो अभी इसका मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा, पहले लाभ हानि देख लीजिए। इंटरनेट के लाभ। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन बिल्स। इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपने सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लाभप्रद है हमारे लिए इंटरनेट। तो इंटरनेट की मदद से हम आसानी से घर बैठे अपने सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। देखिए कहीं हम पैसा भेजना चाहते हैं तो यह भी हो सकता है। कहीं बिल जमा करना है तो हम गूगल पे के जरिए, अन्य सभी ऐप्स के जरिए, हम एप्लीकेशन के जरिए हम अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। या वह इंटरनेट के थ्रू ही होता है। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ मिनटों में बिजली, टेलीफोन, डीटीएच या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ ही लेंगे, आसान है। सूचना भेजना और प्राप्त करना। सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों, एक जगह से दूसरी जगह कई प्रकार की जानकारियाँ या सूचना कुछ ही सेकंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम इंटरनेट के जरिए हम कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं, वह इंटरनेट के थ्रू ही होता है। तो इसे भी आप समझ ही सकेंगे। आज आप इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल आदि कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइलें भी भेज सकते हैं। जो देखिए हम व्हाट्सएप से कहीं वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी, ये सब फाइलें भेज सकते हैं, वह इंटरनेट के थ्रू ही होता है। ऑनलाइन ऑफिस। कुछ ऐसी बड़ी कंपनी हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से काम करने की सुविधा देती है। देखिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आप घर बैठे हैं, आपको घर बैठे इंटरनेट के थ्रू काम करने की सुविधा देती है। कई ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियां हैं जिसके कर्मचारी अपने घर पर ही लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियां जो घर बैठे ही आपको नौकरी देती हैं और आप घर बैठे ही मोबाइल और फ़ोन के ज़रिए ये सब मतलब उसे कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग। अब लोगों को बार बार दुकान जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और बिना कोई मोल भाव के सस्ते दामों में सामान खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की मदद से आप सामान खरीद सकते हैं, बल्कि अपने परिवार के रिश्तेदारों को गिफ्ट भी भेज सकते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग उसी में से आज हम कर सकते हैं। उसी प्रकार और भी एप्लीकेशन को उसके जरिए हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो उसे आप प्रदर्शित किया गया है कि हम घर बैठे ये सब कर सकते हैं। आगे देखते हैं। व्यापार को बढ़ावा देना।
जैसा कि हम जानते हैं कि अब इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहें तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व के सभी बड़ी कंपनियां अपनी व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। जो विश्व की कंपनियां हैं वह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। विश्व के सभी कंपनियां ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और वेबसाइट की मदद से अपने व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऑनलाइन नौकरी की जानकारी व आवेदन। अब नौकरियों के लिए आवेदन और जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। तो अभी बताएंगे कैसे आसान हो गया है। अब आप आसानी से घर बैठे जॉब पोर्टल वेबसाइट की मदद से किसी नौकरी के विषय में जान सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जो वेब पोर्ट जो पोर्ट जॉब पोर्टल वेबसाइट है उस पर आप जाके अपनी नौकरी के बारे में जानकारी भी लिख सकते हैं और वहीं से नौकरी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरनेट हमारे लिए लाभप्रद है। फ्रीलांसिंग अब देख सकते हैं, यह तो सब ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसे वेब यूट्यूबर, वेबसाइट वाले, ब्लॉगिंग। तो देखिए वेब फ्रीलांसिंग धीरे धीरे इंटरनेट पर फ्रीलांसर बढ़ते जा रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फ्रीलांसर का अर्थ होता है इंटरनेट पर अपने कौशल का भी इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमाना। इस समय जो मैं कर रहा हूँ यह फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। चलिए, आप इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन सर्वे, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके और कई अन्य तरीकों से घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। यह तो आप समझ लेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। मनोरंजन। इस आधुनिक युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का साधन बन चुका है। खाली समय में हम इंटरनेट की मदद से गाने सुन सकते हैं, फिल्में और टेलीविज़न देख सकते हैं। साथ ही हम ऑनलाइन अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर चैटिंग भी कर सकते हैं। तो यह मनोरंजन का साधन हो गया। देखिए यही सब लाभ थे, अब हानि देख लेते हैं। इंटरनेट की हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं उनके लिए तो इंटरनेट बहुत लाभदायक होता है, परंतु जो लोग बिना किसी भी मतलब के इसे अपने आदत बना लेते हैं उनके लिए समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। हम इंटरनेट के समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए। देखिए इनका कहना है कि जो लोग इंटरनेट को ऑफिस के काम और जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें के लिए तो यह लाभप्रद है, परंतु जो बिना किसी कारणवश इसे अपना आदत बना चुके हैं उनके लिए समय के बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ कहा गया है इंटरनेट फ्री नहीं होता। इंटरनेट इज नॉट फ्री। इंटरनेट का कनेक्शन हमें तभी लेना चाहिए जब हमें इसकी आवश्यकता हो। इनका कहना है कि इंटरनेट का कनेक्शन हमें तभी लेना चाहिए जब हमें आवश्यकता हो इंटरनेट की, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट का भारी चार्ज लेती हैं। क्योंकि जो कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो इंटरनेट प्रदान करने में भारी चार्ज लेती हैं। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है तो आप कोई प्रीपेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप जब चाहें तब रिचार्ज करवा कर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको इंटरनेट का कम पड़ता है तो आप प्रीपेड रिचार्ज करा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। शोषण, अश्लीलता और हिंसक छवियाँ, एक्सप्लॉयटेशन एंड पोर्नोग्राफी एंड वायलेंट इमेज। इंटरनेट पर संचार की गति होती बहुत तेज है, इसलिए लोग अपने किसी दुश्मन या जिसको बदनाम करना चाहते हैं उसने विषय में ऑनलाइन गलत प्रचार करके शोषण और उचित लाभ उठाते हैं। साथ ही इंटरनेट पर कई वेबसाइट हैं जिन पर अश्लील चीज़ें जिनके कारण हम जिनके कारण कम उम्र के बच्चों की गलत शिक्षा मिल रही है। देखिए इंटरनेट पर ही
एडवांटेज यही है इंटरनेट का कि कुछ लोग होते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, उसको छवि को बर खराब करने के लिए ऑनलाइन गलत प्रचार करते हैं और शोषण अनुचित लाभ उठाते हैं। और कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जिस पर अश्लील चीज़ें डाली गई होती हैं, जिससे यदि बच्चे देखते हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ यह पर कहा गया है, चोरी की पहचान, हैकिंग, वायरस, धोखाधड़ी। क्या आपको पता है कि आप जिन भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं उनमें से लगभग 50 से 60% कंपनियां आपकी निजी जानकारियों को बेचती हैं या उनका दुरुपयोग करती हैं। देखिए, आप यदि कहीं किसी वेबसाइट पर अपना रजिस्टर करते हैं तो उसमें से कुछ ज़्यादातर कंपनियां, आपके 50 से 60% कंपनियां आपकी निजी जानकारी को बेचती हैं, यानी कि आपके बारे में जो जानकारियां हैं, आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका दुरुपयोग करती हैं, उन्हें बेचती हैं। और कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपकी ज़रूरी जानकारियों को भी हैक कर सकते हैं। अभी हाल ही में विश्व भर के कंप्यूटर पर रैनसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें कई लोगों का करोड़ का नुकसान हुआ। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पर वायरस आने का खतरा रहता है, इसलिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोटेक्शन का होना बहुत आवश्यक होता है। स्पैम ईमेल और विज्ञापन। इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियां और ईमेल आईडी को चुरा कर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल भेजती हैं, जिनसे वे उन्हें ठगते हैं। इंटरनेट के से लोगों के निजी जानकारियां और ईमेल आईडी को चुरा कर कुछ धोखेबाज कंपनियां झूठे मेल भेजती हैं, जिनसे वे इन्हें ठगते हैं। उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजना उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजना चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता है। अज्ञात ईमेल को तुरंत स्पैम की लिस्ट में भेज देना चाहिए या डिलीट कर दें। कुछ भी ईमेल के लिंक से न खरीदें, हमेशा किसी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट पर सीधे जाकर खरीदें। देखिए, यदि आपके पास कोई ईमेल आता है जिसे आप जानते नहीं हैं और तो उसका रिप्लाई भी ना दें, उसे स्पैम कर दें और डिलीट कर दें। उससे कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वह आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। तो यह पार्ट 1 था। आगे मैं साइबर सिक्योरिटी या अन्य चीज़ों के बारे में बताऊंगा, वो पार्ट 2 होगा। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जल्दी मैं उसे अभी अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।